नमस्कार। आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। जब पदार्थ के अणु अल्ट्रावायलेट विजिबल क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करते हैं तो अणु के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। अतः इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है। It means it involves electronic transition from lower energy state to higher electronic energy state. अल्ट्रावायलेट रीजन 150 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के मध्य का क्षेत्र होता है, जिसमें 200 से 400 नैनोमीटर तक का क्षेत्र नियर यूवी तथा 150 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक का क्षेत्र आर यूवी होता है। विजिबल रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक के मध्य का क्षेत्र होता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। जब पदार्थ के अणु प्रकाश के दृश्य व पराबैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो प्राप्त स्पेक्ट्रम 200 से 800 नैनोमीटर तक के तरंगदैर्घ्य में लैम्ब्डा मैक्स प्रदर्शित करता है। इस क्षेत्र से प्रकाश के अवशोषण द्वारा अणुओं के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। अतः यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कार्बनिक रसायन में अत्यंत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा हम कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की संख्या का आसानी से पता लगा सकते हैं तथा कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अंतर आसानी से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त होमो एनुलर और हीट्रो एनुलर समवलयाकार और विषम वलयाकार कॉन्जुगेटेड डाइन हैं, उनमें भी आसानी से अंतर कर सकते हैं। जब किसी अणु पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपतित होते हैं तब वह अणु सभी विकिरणों को अवशोषित नहीं करता है। उनमें से केवल कुछ विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के विकिरणों का ही अवशोषण करता है, जिससे उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे अवशोषण स्पेक्ट्रम या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेवलेंथ को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न इकाइयाँ मैथमेटिकल यूनिट्स प्रयुक्त की जाती हैं, अर्थात वेवलेंथ को विभिन्न मैथमेटिकल यूनिट्स जैसे नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, मीटर जो कि ऐसा यूनिट है में प्रदर्शित किया जाता है। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या 10⁻⁹ मीटर, ये 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल भी होता है। इसी प्रकार 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो इन इकाइयों का प्रयोग करते हुए हम वेवलेंथ को विभिन्न यूनिट्स में परिवर्तित कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण का बहुत महत्व है, जिस हेतु अवशोषण नियम, अब्जॉर्प्शन लॉ
प्रतिपादित किए गए हैं। देयर आर 2 लॉ हैं, यहाँ पर 2 नियम प्रतिपादित किए गए हैं। प्रथम लैम्बर्ट नियम, सेकेंड बियर नियम। लैम्बर्ट रूल, it states when a beam of monochromatic radiation passed through a homogeneous absorbing medium, the rate of decrease of intensity of radiation with thickness of absorbing medium is proportional to the intensity of the incident radiation। अर्थात जब किसी समांगी अवशोषक में से, होमोजीनियस अब्जॉर्बिंग मीडियम में से मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। मैथमेटिकल रूप से इसको निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, -di/dx प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पर -di/dx यह इंटेंसिटी में कमी है उसको प्रदर्शित करता है। माइनस साइन का मतलब कि इंटेंसिटी की तीव्रता जो है उसमें डिक्रीज जो हो रहा है उसको प्रदर्शित करता है। इस इक्वेशन को निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, -di/dx। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा k, तो -di/dx इक्वल टू ki। यहाँ पर I इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आफ्टर पासिंग थ्रू ए थिकनेस, x थिकनेस में से रेडिएशन पास करने के पश्चात उनकी तीव्रता। di infinite small decrease in the intensity of radiation on passing through infinite small thickness dx of medium। -di/dx rate of decrease of intensity of radiation with thickness of the absorbing medium। k प्रोपोर्शनली कांस्टेंट या अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जिसे अवशोषण स्थिरांक भी कहते हैं, और यह अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। उपरोक्त इक्वेशन को इंटीग्रेशन करने पर, यहाँ पर हम I0 से I के मध्य इंटीग्रेशन कर रहे हैं, I0 to I di/i इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर x की वैल्यू जो है x0 से x बराबर x के मध्य कर रहे हैं, तो di/i इक्वल टू -k/dx। इसका अवकलन करने के पश्चात इक्वेशन प्राप्त होता है ln I/i0 बराबर -kx। इस इक्वेशन का इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, I/i0 बराबर e-kx। द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन अब्जॉर्ब I absorption इज गिवन बाई। I absorption को इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जाता है, I absorption बराबर I0 माइनस I, और यहाँ I0 की वैल्यू क्या थी वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, I absorption बराबर I0 माइनस I बराबर I0 इंटू 1 माइनस e-kx हो गया। द above Lambert law equation can also be written by changing the natural logarithm to the 10। इस इक्वेशन को हम नेचुरल लॉगरिथम द्वारा चेंज करते हैं तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है, I इक्वल टू I0 डॉट 10 की पावर माइनस ax। यहाँ पर a जो है उसको एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, और a की वैल्यू होती है a इक्वल टू k/2303 के बराबर होती है। नेक्स्ट, बियर लॉ। दिस लॉ स्टेट दैट when a beam of monochromatic radiation is passed
through a solution of an absorbing substance, the rate of decrease of intensity of radiation with thickness of the absorbing solution is proportional to the intensity of incident radiation as well as the concentration of the solution। अर्थात इस नियम के अनुसार यदि किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी अवशोषक पदार्थ के विलेन में से गुजारा जाता है तो अवशोषक विलेन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलेन की सांद्रता के भी समानुपाती प्रोपोर्शनल होती है। इसको मैथमेटिकली हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -di/dx प्रोपोर्शनल टू c और I यहाँ पर c विलेन की सांद्रता है। -di/dx इक्वल टू यहाँ पर ये समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है k डैश, तो -di/dx बराबर k डैश I c। c विलेन की सांद्रता है मोल प्रति लीटर में। k डैश है यहाँ पर मोलर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। I0 इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन बिफोर एंटरिंग द अब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पर हम I की वैल्यू I0 से I के मध्य में और x की वैल्यू x0 से x बराबर x के बीच में रखते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं तो I0 और ये I और di/i इक्वल टू -x0 से x के बीच में इंटीग्रेशन करते हैं k डैश c dx। तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है I बराबर I0 e माइनस a डैश cx। The above equation can also be written by changing the natural logarithm to the base 10 में चेंज करेंगे तो I बराबर I0 डॉट 10 माइनस a डैश cx। यहाँ पर a डैश जो है इसकी वैल्यू होगी k डैश अपॉन 2.303। यहाँ पर a जो है उसको कहते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, मोलर विलोपन गुणांक। Beer law can also be stated as when a monochromatic light is passed through a solution of an absorbing substance, its absorption remains constant when the concentration C and the thickness of the absorption layer X are changed in inverse ratio। इसका अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन इस प्रकार भी हम बियर लैम्बर्ट लॉ का कर सकते हैं log I0 अपॉन I इक्वल टू एप्सिलॉन CL इक्वल टू A। यहाँ पर I0 है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, I इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर, L पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल इन सेंटीमीटर, एप्सिलॉन मोलर ऑब्जर्वेटिविटी, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, मोलर विलोपन गुणांक, A अब्जॉर्बेंस अवशोषणांक। A की वैल्यू A इक्वल टू log 10 I0 अपॉन I के बराबर होती है। ट्रांसमिटेंस T इक्वल टू I अपॉन I0। It can at once be seen that a plot of absorbance against concentration will be linear। जब हम अब्जॉर्बेंस A में और कंसंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें अब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के मध्य ग्राफ जो प्राप्त होता है वह एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर A समानुपाती C का संबंध होता है। लिमिटेशंस ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ तभी लागू होता है जब उसके अनुसार कुछ परिस्थितियाँ निम्न प्रकार हों। फर्स्ट, तापमान टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए।
सेकेंड, यह केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। आपतित प्रकाश की विकिरण मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय, इसका अर्थ यानी कि एक निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश ही प्रयुक्त करना चाहिए। विलेय पदार्थ का विलयन में किसी भी प्रकार का एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। और जब अब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल होता है साम्यावस्था पर कीटो इनोल टोटोमर के रूप में प्रेजेंट होता है, तब भी इस रूल को लागू नहीं किया जाता है। अतः अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बियर्ड लैम्बर्ट नियम का अत्यंत महत्व है, या यूँ कह सकते हैं कि अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी में बियर्ड लैम्बर्ट नियम अत्यधिक उपयोगी है। थैंक यू।